अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये है मेरी अजलून कलेस की दूसरी वीडियो। जिस तरह के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अजलून कला वो कला है जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फ़तह करने के लिए बनाया था। इसी सिलसिले में पार्ट 1 मैंने आपको कल दिखाया था और पार्ट 2 आज दिखा रही हूँ। Zaatar, can you give little, no. very little? ये भी यहाँ पर कुछ लोग स्पाइसेस वगैरह बेच रहे थे। उन्होंने मुझे भी टेस्ट करने को कहा। मैंने थोड़ा सा एक टेस्ट किया तो वो दालचीनी थी, उसको ज़ातिर कह रहे थे। शायद अरबी में ज़ातिर दालचीनी को कहते हो, या वो ज़ातिर कोई और स्पाइस हो जो दालचीनी से मिलता जुलता हो। खैर, पहला इसका पार्ट जो है वो मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका आगे बढ़ने से पहले तारुफ़ करवा दूं कि अजलून कला बिल्कुल फ़लस्तीन और जॉर्डन की सरहद पर वाक़ई है, और अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से कअबतुस्सखरा यानी बैतुल मक़दस जो है वो नज़र आता है। चूँकि हम यहाँ गए थे दिसंबर के महीने में, दिसंबर के एंड और जनवरी का शुरू था। आज 31 दिसंबर है, यानी आज समझें कि न्यू ईयर होगा कल, और 31 दिसंबर है आज। तो यहाँ पर धुंध और बादल और इस तरह का मौसम था, तो इसलिए मौसम साफ़ नहीं। सुना है कि मौसम जब साफ़ हो तो यहाँ से बैतुल मक़दस नज़र आता है। ये बिल्कुल फ़लस्तीन की सरहद पर वाक़ई है, और ये किला तामीर किया था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फ़तह करने के लिए। और यहाँ पर फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजों को यहाँ आबाद किया और अपना लश्कर यहाँ जमा किया, असलहा वगैरह जमा किया। अब ये जो राइट साइड पे यहाँ से हम गुज़र के आए हैं, और लेफ़्ट हैंड पे फिर एक रास्ता जा रहा है। वो कहाँ जाता है कोई ख़बर नहीं। ये चेक करें कि ये टाइल्स बेशुमार छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाई गई हैं। इनमें डिज़ाइन भी है और कुछ लिखा हुआ भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरती से ये बिल्कुल मामूली छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। अमेजिंग। पीरियड के ग्लास के बर्तन, ये ब्रेसलेट्स जो कॉपर से बनाए गए हैं, ज्वेलरी, कुछ रिंग्स हैं। ग्लास के बर्तन ये भी बाज़ार पानी के बर्तन, ये छोटी कुछ मशले वगैरह जलाने के लिए, यानी दिया आप कह लें उसको। ये सारे ऑल लैम्प्स हैं, और ये पानी के बर्तन स्टैंड्स के ऊपर रखे। और ये बिल्ली भी बड़ी तेज़ है, अंदर आके बैठी हुई है। Ma infatti per quello ho detto non c'è mio suocero. दरगाह कला
कदीम पत्थरों से बनी हुई ये राहदारियाँ, इनके अंदर घूमते हुए मुझे भी खुद पर किसी कदीम शहज़ादी का गुमान हो रहा था। मैं सोच रही थी कि पुराने वक्तों में कैसे यहाँ पर मलकाएँ, शहज़ादियाँ, उनकी खादमाएँ किस तरह घूमती होंगी यहाँ, क्या क्या उनके ख्वाब रहे होंगे। और ये देखें, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये जो लकड़ी के एक ब्लॉक्स में कैद किए हुए हैं छोटे और बड़े पत्थर, ये तोप के गोले थे जिनको तोप के अंदर डाल के तो फेंके जाते थे। ओह माय गॉड, इसके अंदर भी फिर ये तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जाते हैं कॉरिडोर से गुजर कर तो दूसरा आ जाता है, उसके अंदर फिर दूसरा रूम हो जाता है। ये भी देखिए कितना स्पेशियस है, कितना बड़ा है। ये इन छोटे छोटे शगाफ को देखकर पता चलता है कि वेंटिलेशन की किस कदर ख्याल रखा गया है। और ये कदीम ईंटें कितनी मज़बूत हैं कि इतने 100 साल गुज़रने के बावजूद अभी तक अपनी आबोताब से कायम है। और ये खुले खुले बड़े बड़े कमरे नुमा हाल, या आप यूँ कह लें कि हाल नुमा कमरे, और ये खूबसूरत ईंटें। मुझे पुरानी इमारतें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। और ये कमरे दर कमरे, हाल दर हाल, अंदर ही अंदर, एक कमरे के अंदर आप जाएं तो पता चलता है उसके अंदर फिर कमरा है, फिर वहाँ आप जाते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर फिर कमरा है, फिर उसके अंदर कमरा निकलता है, पहलू दर पहलू, कमरे के अंदर कमरा। यानी कि अगर आप अकेले हों तो मुझे तो यूँ महसूस होता है कि शायद कभी आप उसके एग्ज़िट या एंट्री के पॉइंट पे आप ख़ुद से आ ही ना सकें, आप उसी भूलभुलैयों में कहीं खो जाएं। और ये वेंटिलेशन, ये सेवरेज का सिस्टम है जिसको अलग करके इस तरह नुमाया किया गया है। फ़र्श देखें किस कदर चमक रहा है आज भी, हालांकि ये कोई चिप्स नहीं है, कोई आजकल का मार्बल नहीं है, ये पुराने पत्थर हैं। और ये कहा जाता है कि ये जॉर्डेनियन पत्थर है, जॉर्डन का ये मखसूस पत्थर है। ये काफ़ी जो मुक़द्दस मकामात का हमने विज़िट किया था। अगर आपको नहीं इल्म या आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपके इल्म के लिए बताती चलूँ कि जॉर्डन में बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहाबा कराम और अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम मदफून हैं। बहुत से सहाबा कराम की यहाँ पर कब्रें हैं, उनके बड़े बड़े आलीशान मज़ार और मसाजिद और मकाबिर हैं, और वह बहुत आलीशान बनाए गए और सब के सब जॉर्डेनियन पत्थर से बनाए गए हैं। और वो बहुत ज़बरदस्त और कोई उम्दा किस्म का पत्थर है जो उनके मकाबिर पर और मसाजिद पर इस्तेमाल किया गया है वो पत्थर। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ भी शायद उसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। और ये तोप के गोले वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ रखे हुए हैं। ये शायद अपने मुसलमानों की अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए या अपने आबा की सतवत को याद रखने के लिए ये रखे गए हैं। और ये कुछ पानी नहाने के टब हैं और आटा वगैरह पीसने की चक्कियां हैं, पानी पीने के बर्तन हैं काफ़ी बड़े बड़े। जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो के पिछले हिस्से में, पिछले फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था, जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला है। फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था कि फ़िल्टर्ड पानी यानी पीने का पानी और होता था, और उसके साथ साथ दूसरा पानी जो आम इस्तेमाल का था यानी कपड़े वगैरह धोने के लिए, वो और होता था। तो ये इसी किस्म के पानी वगैरह स्टोर करने के बर्तन हैं। और हावंदस्ता जिसको हम कूंडी भी कहते हैं, जिसमें मसाले वगैरह पीसे जाते हैं। और ये कुआं पानी निकालने के लिए, इसको बंद कर दिया गया है।
चल रही हैं। ये जगह पानी के बर्तन मिट्टी से बने हुए हैं। और ये जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये परफ्यूम्स वगैरह के लिए थे। इसमें परफ्यूम्स वगैरह परचेज की जाती है। درجة المياه يصير مع درجة المياه اللي يفوت على الركنات الصحية ونار الياس نفس درجة المياه. ये ब्रॉन्ज के बर्तन यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। ये टाइल्स हैं जो कले की दीवारों में यूज़ हुई थी, लेकिन अब ये उतार कर इस तरह फ्रेम में महफूज किए हैं। इस तरह छोटे छोटे घर हैं जो रोशनी और हवा के लिए बनाए गए हैं। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये मंजनीक में यूज़ होते थे। इनको गोल तराशा जाता था मंजनीक में इस्तेमाल के लिए। तो देखकर ही खौफ आ रहा है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वो है। पहली सदर है अल्लाह यानी कि अल्लाह है, अल्लाह ही बाकी है और जो सब कुछ है वो एक दिन तबाह हो जाएगा। इसी तरह इन पर ये लिखी हुई है, ये इस पर बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी तरह इसके ऊपर इसमें पहली लाइन लिखी हुई है, इन्नमा यामुरु मसाजिदिल्लाहि, यानी वो शख्स जो अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाता है और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है और नमाज़ पढ़ता है। इस तरह लिखी गई हैं ये इस पत्थर के ऊपर। यहाँ पर हीटर चल रहा है और यहाँ पर एक जो गिरे हैं उनको शीशा लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हवा नहीं है। और ये कुकिंग पॉट की लिड है, एक छोटा सा बर्तन, शायद बादशाह के लिए कुछ पकता हो, पाइप सा। और ये उस्मान पीरियड के हैं। अच्छा, ये पाइप्स हैं, यानी सिगरेट स्मोकिंग वगैरह के लिए ये पाइप्स हैं। और
से रोशनी के लिए मशाल कह लिया। और ये रही बेडरूम। मस्त पानी के बर्तन हो, इसको छागल वगैरह कहते हैं, थोड़े से और ये ऑयल लैम्प्स वगैरह हैं, यानी मशीनें, इनमें मशीनें जलाया करते थे, लाइट्स वगैरह। ये पूरी इसकी लुक है अंदर इस पोर्शन की। ये जो मंजनी के पत्थर है, ये ज़रा सोचें जहाँ गिरते होंगे या जिसको लगते होंगे कितनी तबाही लाते होंगे। मुझे तो सोच कर ही खौफ आ रहा है। ये सलाउद्दीन अय्यूबी का किला है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और इन्होंने बड़ी हिकमत से बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाया था। आसपास बैतुल मक़दिस के चारों तरफ किले वगैरह बनाकर अल्लाह के दुश्मनों के लिए थे। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया है, वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के मुकाबले के लिए जिस कदर आपकी इस्तिताअत हो, क़ुव्वत इख्तियार करो, असलहा वगैरह या चीज़ें वगैरह बनाओ। ये ऊपर वेंटिलेशन सुराख है, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। तो साथियों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है आपको वाकई पसंद आई है। आप इसका दूसरा पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अल्लाह निगहबान।